डिपो संचालक प्रताप सिंह और पूर्व सरपंच एवं नंबरदार धर्मपाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के हर समाज से 36 बिरादरी के लोगों ने भाग लिया। सुभाष चंद्र ने बस्तली के भाजपा सरकार में बिना खर्ची पर्ची के 2 पीजीटी टीचर लगने पर उनके परिवार को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि मनोहर लाल ने भाजपा में ऐसा कर दिखाया है कि पहले कांग्रेस के समय में केवल रोहतक के बच्चों को ही नौकरियां मिलती थी। अब भारतीय जनता पार्टी में पेपर पास करना पड़ेगा और नौकरी अपने आप मिलेगी। उन्होंने कहा कि गांव श्यामगढ़ में जलेबी बेचने वाले की बेटी बीडीपीओ बनी है और शामली गांव का लड़का एसडीएम बना है। उन्होंने कहा कि बच्चों ने मेहनत की, पेपर पास किया और एक भी पैसा नहीं लगा। सुभाष चंद्र ने भाजपा की नीतियों व सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि भाजपा ने गरीबों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों के लिए काम किया है। कांग्रेस के पास भाजपा सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बस्तली क्योंकि एक ऐतिहासिक गांव है, महर्षि वेद व्यास की तपोस्थली है, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया संदेश महर्षि वेद व्यास जी ने पूरी दुनिया को, पूरे समाज को देने का काम किया। और आज उसी स्थल पर जो ये लोगों का जोश है, ये बता रहा है कि इस बार नीलोखेड़ी में कमल खिलेगा और इस बार हरियाणा में तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। चेयरमैन साहब, कहीं ना कहीं किसानों ने अपनी बात भी रखी कि पोर्टल की बात करें, क्योंकि बड़ी समस्या आती है किसानों को, और एक रजवाए के पटड़ी बनाने की बात की, तो इसके बारे में क्या? देखिए, ये जो समस्या है, ये 3 दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन समारोह था और उसके बाद उन्होंने 15-15, 20-20 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की थी। ये प्रश्न वहाँ भी आया था कि भाई किसानों को सीजन से पहले ही उनको जो उनकी समस्याएं हैं उनके लिए अधिकारियों को निर्देश कर दिया जाए और निर्देश होकर के उनको कहा जाए कि भाई कोई दिक्कत किसी प्रकार की ना आए। आज यहाँ किसानों ने ये बात रखी है और भारतीय जनता पार्टी तो किसानों के हित की हमेशा बात करती रही है। मैं बताना चाहूँगा कि 2014 से पहले कांग्रेस का जब शासन था तो कैसे किसानों का अपमान कांग्रेस पार्टी करती रही। सम्मान निधि के रूप में कभी 2 रुपये डाल दिए, कभी 20 रुपये डाल दिए। इस प्रकार का सम्मान, बद्दा मजाक हमारे किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई, किस प्रकार से सम्मान निधि हर वर्ष 6,000 रुपये, मैं पूछना चाहूँगा किसान भाइयों से, सबको मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। तो 6,000 रुपये सम्मान निधि के तौर पर निरंतर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान को स्वावलंबी और मजबूत करने के लिए दिया जा रहा है। और जो भी समस्या आएगी उस समस्याओं को समय से हमारे मुख्यमंत्री दिन रात पब्लिक के बीच में रह करके 24 घंटे हर सामान्य व्यक्ति, हर छोटा व्यक्ति, हर कोई मुख्यमंत्री जी से जाकर के अपनी बात कर रहा है और अपनी बात रख रहा है और मुख्यमंत्री जी उस बात का समाधान भी करते हैं। चेयरमैन साहब, आप कहते हैं हर वर्ग खुश है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी से, लेकिन हिसाब देने से बच रही है। देखिए पत्रकार साथी, हिसाब तो तब मांगा जाता है, एक व्यवहारिक बात है कि मान लो आप अपना ब्याह शादी परिवार में करते हैं, ब्याह शादी होने के बाद ही तो हिसाब मांगा जाएगा। अभी तो नायब सैनी की सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है, तो हिसाब किस चीज़ का मांग रहे हैं वो? अभी तो हमारा कार्यक्रम चल रहा है ना, बल्कि हम उनसे, हरियाणा उनसे जवाब मांग रहा है, हरियाणा उनसे हिसाब मांग रहा है कि आपने श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि आपने 2014 से पहले कितनी नौकरी हरियाणा में देने का काम किया, बताएं। देखिए, चौपाल तो हमारी संस्कृति है। चौपाल पे हम अपने दुख की, सुख की, समाज की मजबूती की चर्चा करते हैं और चौपाल जिंदा रहेगी तो भाईचारा जिंदा रहेगा। चौपाल जिंदा रहनी चाहिए। चौपाल में इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, चर्चा होती है, सब वर्ग के लोग बैठ के विचार करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है और भाईचारा इससे मजबूत होता है। और राजनीति किस दिशा पे जाएगी वो लोगों की मानसिकता, लोगों की चर्चा पर ही निर्भर है। हरियाणा इस बार पूरी मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से लाएगा, ये हमें विश्वास है। और नीलोखेड़ी में फिर से कमल खिलेगा, इस बार कमल खिलेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जन जागरण संदेश के लिए जोगेंद्र सिंह की रिपोर्ट।